फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के बिजनेस में आप कितना कमा लेते हो और कैसे कैसे काम होता है। तो अपनी जर्नी, अपने डे ब्लॉग मैं शेयर करूंगा कि पेस्टिसाइड ओनर, फर्टिलाइज़र शॉप ओनर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या कमाता है। तो अभी हम आ गए हैं अपनी शॉप पे। तो भैया ने पहले ही साफ़ सफाई कर रखी है और शायद गोदाम में कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गए, लगता है कहीं चले गए हैं। सफाई करने का कपड़ा यहीं छोड़ दिया है, तो मैं अपना बैग अपना यहाँ रखता हूँ और इस कपड़े को हल्का सा ऐसे मार के ताकि उनका अधूरा काम मैं पूरा कर दूँ। और जी कांटे को करते हैं ऑन। थोड़ा सा सामान आया हुआ है, जाएगा। हाँ, खड़ी भैया भी आ गए। तो पासी के गांव से हमारे दिन के पहले किसान आ गए और उन्होंने 1 कट्टा यूरिया और कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट और साथ में ह्यूमिक एसिड वगैरह की डिमांड करी, जो उनकी गेहूं की फसल के लिए बढ़वार और ब्यात में मदद करेगा। तो आधार कार्ड की जानकारी हमने मशीन में डाली और उनसे बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन कराया। बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं गवर्नमेंट सब्सिडाइज, उनमें सभी के लिए मैंडेटरी है, ताकि गवर्नमेंट की निगरानी में रहे कि क्या सेल आउट हो रहा है और जो सब्सिडी सही लोगों तक जानी चाहिए वो उन तक पहुंच सके। पहले किसान जो हमारे आए उन्होंने 1 कट्टा यूरिया का और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट और 1.5 किलो ह्यूमिक एसिड लिया है, जो कि 1500 रुपये का बैठा है उनका। और हमने उनको बायोमेट्रिक लगवाने के बाद में उनको यूरिया दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी किसान यूरिया या फिर DAP या फिर NPK लेता है उसको बायोमेट्रिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोमेट्रिक लगवाने के बाद ही हम उनको आगे यूरिया देते हैं, क्योंकि ये यूरिया सब्सिडाइज है। गवर्नमेंट फार्मर्स के बिहाफ पे कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। तो इसकी वजह से हमें फार्मर्स का पूरा डाटा और इसमें उनकी सारी डिटेल रहती है, वो सभी अपने पास रखनी पड़ती है। और देखते हैं आगे आगे। पहला कस्टमर 1500 रुपये का है, बढ़िया। और अब मैं अपने जो हमारा डेली स्टॉक मैनेजमेंट रहता है उसको पूरा करता हूँ। डेली स्टॉक मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कहीं भी घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए। घपला नहीं। सप्लायर से माल आ गया हमारा और इसमें हमने माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर मंगाया है अपनी गेहूं और मटर की फसल के लिए। दीप भैया सारा माल अंदर रखवाएंगे। माइक्रोन्यूट्रेंट सारा हम गोदाम में लगवाने के बाद हमारा यूरिया वितरण का कार्य फिर से चालू हो गया और हम किसानों के आधार कार्ड अपनी पोस्ट मशीन में फैच करा के किसानों को NPK और बाकी जो पोषक तत्व उनको चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको दे रहे हैं हम। हमारे घर के पास में ही एक चाचा रहते हैं, बहुत प्रिय हैं हमारे। तो उनको गेहूं की बिजाई हो रही थी, तो उन्होंने बेल्टनाइट सल्फ़र लिया, दानेदार सल्फ़र बोलते हैं जिसको, और गेहूं का बीज 25 किलो। और गेहूं का बीज हमने जो चाचा को दिया वो 303 दिया और 38 रुपये के भाव में दिया, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस है बाज़ार के मुकाबले, क्योंकि बाज़ार में इस समय 40 से 45 रुपये बिक रहा है। क्योंकि चाचा अपने खास थे तो 38 रुपये लगा दिया। 250 रुपये की सल्फ़र हुई और तकरीबन 950 रुपये का गेहूं का बीज, तकरीबन 1200 रुपये का चाचा का बिल हुआ। और इस पर जो हमने लगभग जो कमाई करी है वो बहुत थोड़ी ही करी है। पासी के गांव रतुपुरा से हमारे प्रवेश भैया आए हुए थे, तो इन्हें तकरीबन 100 किलो बीज चाहिए और अपने गेहूं की फसल में पहला पानी दे रहे हैं। तो कोरन करने के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट, जिंक, सल्फ़र और ह्यूमिक अमीनो वगैरह भी ये लेके जा रहे हैं। और साथ में हमने यूरिया और NPK अगली बुआई के लिए भैया को दिलवाया है।
3 साल से ऊपर हो गया भैया को हमसे सामान लेते हुए, और ऊपर वाले की कृपा से कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जिसका हमारे पास सोल्यूशन ना हो। ये हमारा नया गोदाम है जो बिल्कुल बराबर में ही है, जहाँ पे हम रिज़र्व यूरिया और बाकी और NPK वगैरह स्टॉक करके रखते हैं। तो भैया को 2 कट्टे यूरिया के यहीं से रखे जाएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये गोदाम बंद ही रहता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा इसको ये मतलब रिज़र्व है। यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी के लिए जब हमारे पास यूरिया नहीं होता तब निकाला जाता है यहाँ से। अभी मैं लंच के लिए घर आ गया हूँ, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, सिर्फ दूध पी के चला जाता हूँ। हाँ, गेट खोल दो भाई। ये देखिए गेट किसने खोला, शर्मा गई। आज बना है साग, मुझे पसंद है और बहुत ही बढ़िया भाई, थैंक यू। तो खाना खा के भैया हम घूमने आ गए, थोड़ा सा टहलने, वरना पेट निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। और ये अभी भैया का सिलेक्शन हुआ है। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ भाई आपका? आर्मी में किस उसमें? नर्सिंग में हुआ है। और शायद मुझे लगता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में 7 या 8 बच्चे ही होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है शायद। मेरठ AR में 15 बच्चे। मेरठ, अच्छा मेरठ में 15 बच्चे हैं। AR में 13 ज़िले आते हैं। अरे वाह, मतलब 13 ज़िलों में 15 बच्चों का नंबर आया है, और जिसमें से भाई भी हैं। बहुत मेहनती है भैया पर दावत दी नहीं है अभी इन्होंने। बच्चों के साथ हंसी मजाक करके मैं वापस काउंटर पे पहुंचा। चाचा के 2 कट्टे यूरिया के और 12 किलो सल्फर थी, जिसका बिल 2200 रुपये हुआ। फर्टिलाइज़र सेल का जो हमारा डेली टारगेट था वो हमारा लगभग आज पूरा हो गया है। तो जो हमारा माल बिका है और जो रैक में स्टॉक खाली है उसको रिफ़िल कराते हैं, और रिफ़िल कराने के बाद में देखते हैं, फिर भैया बैठते हैं। कुछ बिकता है तो ठीक है, वरना हो गया भाई आज का आज का हो गया है। अभी जो हम रैक में लगा रहे हैं वो एरिस कंपनी का 20-20 है, जो कि एक NPK ग्रेड का फर्टिलाइज़र है, सोलेबल 100% वाटर सोलेबल है। और ये फॉइलर स्प्रे में, यानी स्प्रे में इस्तेमाल किया जाता है पानी के साथ मिला के। तकरीबन 150 से 200 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, और मटर, गेहूँ और बाकी सारी फसलों में बहुत अच्छा काम करता है ये। अभी दुकान बढ़ाने का समय तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समय का अभाव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।